एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट, एक बहुत ही अहम मामला, और वो ये कि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्लाइमेट जो एडवर्सरी है, माहौल की ख़राबी है, उससे बहुत ज़्यादा, हमने कल ये बात की थी कि पाकिस्तान रिस्क फैक्टर में, माहौलियाती रिस्क फैक्टर में नंबर 1 पर है, और उन रिस्क फैक्टर्स में से एक है जलज़ला। वैसे तो हमारे यहाँ गर्मी और हम सैलाब की बात करते हैं, लेकिन जब जलज़ला आता है हमें 2005 की वो चीज़ याद आ जाती है सादिया। और ऑल्दो के इतने ज़्यादा रिक्टर स्केल पे इनकी शिद्दत नहीं थी। हम बात कर रहे हैं अब कराची में आने वाले पिछले 48 घंटों में 11 ज़लज़ले के झटकों के हवाले से, और शिद्दत मामूली नौयत की थी, लेकिन एक ही मखसूस इलाके में बार बार आना। और आपने सादिया ऑफ कैमरा एक चीज़ मुझे बताई थी, मैं चाहूँगा वो बताइए कि इसका आहिस्ता आहिस्ता मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। एक तो ये कि रात 11 बजे भी एक ज़लज़ला आया है, दूसरा ये कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ये 2.4 से 2.7 गया है, फिर 2.9 गया है, 3.2 गया है, अब ये रात को जो ज़लज़ला आया ये 3.4 आया है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि क्या ये फॉल्ट लाइन, यानी जो ज़मीन अपनी सतह छोड़ती है उसके बाद क्या इतनी जगह बन जाती है कि उसके बाद आने वाला जो आफ्टर शॉक है वो और ज़्यादा तबाही कर सकता है, या उसका रेक्टर स्केल पर जो मेजरमेंट है वो और ज़्यादा बड़ी हो सकती है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? हमने तो हमेशा ये देखा लेकिन है ना ये कि जो थोड़ी सी मेन क्यूरियोसिटी जलजला हो रही होता है। है, जो वो बहुत मरकजी, बड़ा होता वो है और बड़ा उसके होता है, बाद आफ्टर उसके बाद शॉक्स आफ्टर कम शॉक्स होते की हैं। शिद्दत कम होती अच्छा, वो जाती है। पता है क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ज़मीन वापस अपनी जगह पर आती है, आफ्टर द ट्रेमर ज़मीन आपस वो अपने आप को ठीक करती है, करती करेक्ट है, करती है। करेक्ट करती है। बट इज इट दैट ये स्टिल किसी बड़े ज़लज़ले की तरफ जा सकता है, खुदा अल्लाह ना ना करे, खास्ता? अल्लाह ना व्हाट करे। एग्जैक्टली इज द इस पे सिनेरियो हम हियर? बात कर लेते हैं। सरबराह नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर कराची अमीर हैदर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो लगारी साहब हमें ज़रा वालेकुम बताइए, सलाम जी। जी हमें ज़रा ये बताइए कि मेरी आवाज आ रही है? जी 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 वालेकुम जी जी सलाम। जी हम आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। प्लीज़ टॉक अस थ्रू कि क्या हो रहा है कराची में। देखिए, ये एक फॉल्ट एक्टिव हुआ है जिसे हम लांडी फॉल्ट कहते हैं, और इसकी एक किलोमीटर्स में लेंथ होती है, तो वो सेटल होते हुए जो है ना उसको टाइम लगता है। अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे कि ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे कि जब बड़ा क्विक कोई आता है तो उससे यानी 3.6 का सबसे पहला अर्थक्वेक आया था, उससे बड़ा कोई भी अब तक अर्थक्वेक नहीं आया है। सही। ठीक है जी। और ये इसको कुछ टाइम लगता है अपनी एनर्जी रिलीज करने में, क्योंकि ये किलोमीटर्स में होती है। हम्म। ये रेसिप्रोकल टू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ रप्चर लाइन, जो होती है रेसिप्रोकल होती है टू मैग्नीट्यूड। अच्छा। जितना मैग्नीट्यूड होगा उतनी लेंथ उसकी रप्चर होगी। राइट। बेसिकली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह ग्रेजुअली ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये हमने ऑब्जर्व किया था मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक के ज़माने में, तो ये चीज़ें हमने पर्सनली भी ऑब्जर्व की हैं। और उसको भी सेटल होते हुए, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड था, तो 6 महीने लग गए थे। राइट। और इसमें हफ्ता या इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भाई साहब कि क्या हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या इससे ज़्यादा पावरफुल ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे आइंदा एक हफ्ते तक, अगर इसको सेटल होने में टाइम लगेगा? देखिए, प्रिडिक्शन तो अर्थक्वेक में सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी रही जो आपने बात की है कि ये, क्योंकि इसका एक फायदा ये होता है जब एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है तो वो अपना उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नहीं आता है। ओके, सही। और ये कोई अरसे तक ये साइलेंट हो जाता है। सही। ठीक है। यार साहब ये मुझे बताएं कि क्या इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई अमल दखल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ज़ेर ज़मीन पानी का ज़्यादा निकालना या ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, एज अ लेमैन आप हमें क्या इस पे गाइड कर सकेंगे? देखिए, जनरली कोई और जगह होता जहाँ आइडेंटिफाइड नहीं होता, ये तो आइडेंटिफाइड फॉल्ट था, और ये ओह, पास्ट 100 सेंचुरी से था। ओह, वैसे जो आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी सच प्रोमिनेंट वो नहीं आई है रिसर्च जिसमें ये कहा जाए कि ये कोई बिल्डिंग की वजह से हुआ या कोई और वजह से हुआ। देखिए, अर्थक्वेक का होना जो होता है वो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट होती है, और ये साला बासाल कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ज़मीन का, और ये सही। एक नेचुरल प्रोसेस होता है।
और डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट स्पीड होती है। और जिस तरफ जैसे आपका नॉर्दर्न पार्ट है वो मोस्ट एक्टिव है, और वहाँ पर क्योंकि स्पीड ज़्यादा है और हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा उसकी टेक्टोनिक्स प्लेट की स्पीड कम है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि मिसाल लीजिए कि अगर एक जगह जैसे यहाँ लांडी फॉल्स के हम बात कर रहे हैं, यहाँ अब ज़लज़ले आ रहे हैं, पिछले 48 घंटों में 11 से ज़्यादा हमने शॉक्स देख लिए हैं, कल रात भी आया है। सो अब ये क्या आते रहेंगे? मतलब अगर एक दफ़ा कहीं पर ज़लज़ला आ जाता है तो देखिए इसमें 20 अभी तक अर्थक्वेक है, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ, 20। ओके, 20 तो बाकी रही बात इससे जो होता है ना, जब बड़े अर्थक्वेक आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो किसी और फॉल्ट को भी ट्रिगर करते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड का नहीं है, तो ये किसी और फॉल्ट को ट्रिगर नहीं कर पाएगा। हैदर साहब, मैं आपसे एक मरतबा फिर चाहूँगा, आप ज़रा देखने वालों को बताइए, आप कह रहे हैं कि 20 ज़लज़ले के छोटे बड़े झटके महसूस किए गए हैं विदिन द स्पैन ऑफ हाउ मेनी आवर्स? Almost 40 hours, you can say that. ओके, 40 घंटों में 20 झटके। तो अच्छा, आपने ये बात तो ज़रूर बताई है, एक आम आदमी जो कल जिसने ज़लज़ले के झटके महसूस किए, जो घरों से बाहर निकल आया, फैक्ट्री एरिया में लोग जमा हो गए, रात लांडी जेल से जो है वो लोग फरार हो गए ड्यू टू अ क्रैक एंड ऑल, तो लोग ये पूछ रहे हैं क्या कराची को ख़तरा है बड़ा कोई? देखिए खतरे की बात जो है ना वो तो कबल वक्त है, लेकिन ऐसा कराची में जो है वो कोई भी ऐसा तारीख नहीं है जिसमें इतने बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हो। ये हम क्योंकि 100 ईयर्स का डेटे की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई तारीख नहीं है। ठीक है जी, तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, अल्लाह बेहतर करने वाला है, और तो कुदरत ही जानती है। कोई इंसान जो है वो सिर्फ डेटाबेस पे ही बात एनालिसिस ही कर सकता है। अभी सर मुझे ये बताइएगा कि कराची में कितनी फॉल्ट लाइंस हैं, एंड क्या लांडी के अलावा कोई अगर फॉल्ट लाइन है तो कहाँ है? देखिए बहुत सारी मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन हैं, लेकिन बेसिक बात यह है कि एक्टिव कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सही। जो एक्टिव है वो एक तो ये आपकी लांडी है, दूसरा ये थाने बुले खान जो आपको DHA-CT और बैरिया टाउन को जर्क्स देती रहती है जी। और हमारे जो वेस्टर्न साइड है वो एक प्लेट बाउंड्री है जिसको हम कहते हैं कि खीर थर, सदरन खीर थर जो सिलसिला है, मकरान से लेकर खीर तक का जो सिलसिला है, ये एक बाउंड्री थ्रस्ट है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी होती है। फिर समंदर में चले जाएं तो मरेरिज है, वहाँ पर भी हमारी क्योंकि 3 प्लेटों का जंक्शन है, वहाँ पर भी सुमियानी के पास तो ये पूरा रीजन एक है वो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एक चीज़, कराची वाले बहुत डरे हुए थे कि क्या कराची में कोई बड़ा ज़लज़ला आ सकता है, तो ये तो हम आपको बता सकते थे। 2 चीज़ें हम कंफर्म कर सकते हैं आपको कि एक तो पिछले 40 घंटों में 20 से ज़्यादा झटके आए हैं, लेकिन कोई बड़े खतरे की बात, अल्लाह का शुक्र है। एग्जैक्टली। और फिर ये भी होती है कि उसकी डेप्थ कितनी है, वो जितना ज़्यादा सतह से करीब होता चला जाता है फिर उतना और उसमें फिर ये भी है कि पिछले 100 साल में बड़े मैग्नीट्यूड का कराची की हद तक जलजला नहीं आया। तो मेरे ख्याल में सोमियानी वाला एक कंसर्न या कोई ऐसा कंसर्न जो समंदर में हो सकता है, उसको थोड़ा सा कभी और बाद में मजीद, सोमियानी इज लाइक 2 घंटे बाद कराची के, या तो वो वहाँ के एरिया के लिए मजीद इसको कभी डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।